ने जो काम किए हैं, भूपेंद्र हुड्डा ने जो हरियाणा के अंदर विकास किया है, शायद ही कोई विकास ऐसा कोई कर पाएगा। हरियाणा के अंदर विकास किया या फिर सिर्फ रोहतक के अंदर विकास? पूरे हरियाणा के अंदर विकास किया है, ये तो पूरा हरियाणा स्टेट जानता है हमारा, क्योंकि बच्चों को रोजगारी भी दिया है। पीएचडी जिसने कर रखी वो चपड़ासी लगता है। आज जो इन्होंने पिछले चपड़ासियों की लिस्ट लगाई है उस पर देखो आप क्या माहौल है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बीजेपी ने यहाँ हरियाणा के अंदर फैलाई है। हमारे हरियाणा प्रदेश के जो खिलाड़ी होते हैं वही सबसे ज़्यादा मेडल लेके आते हैं, फिर भी उनका कोई मान और सम्मान नहीं है। कि हमारी एज थी पहले 24 तक चलती थी आर्मी वालों की, अब 21 कर रखी है, उसमें हमारे भी 3 साल खराब गए। सर ये अग्निवीर योजना ये खराब है, क्योंकि जब बच्चा आर्मी के अंदर जाता है, अपना घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, देश के लिए सेवा करता है, लेकिन अपनी जान दांव पे लगाता है, क्योंकि किसी मंत्री का बेटा आर्मी में नहीं जाता, एयरफोर्स में नहीं जाता। बिल्कुल गलत योजना आई है, गलत योजना है। बिल्कुल गलत है। अभी अपना राजस्थान का लड़का था, ट्रेनिंग उसको चोट लगी, वो घर ही भेज दिया वापस। पहले क्या था कि भाई वापस ले लेते थे, लेकिन उसको परमानेंट घर पे ही भेज दिया। जो अग्निवीर था वो, अग्निवीर था वो। अच्छा, उसको चोट लगी और ट्रेनिंग पे चोट लगी, उसको वापस घर भेज दिया। अब वो दोबारा उसको सेंटर में भी ले रहे। बिल्कुल गलत योजना आई है, इस योजना हम खिलाफ हैं बिल्कुल। अभी मेरा जो छोटे वाला भाई है श्रीनगर ऑन ड्यूटी है, अभी वहाँ पे युद्ध चला हुआ है, घाटी में लगा हुआ। हाँ बिल्कुल वहाँ ऑन ड्यूटी है। उसमें हमको डर रहता है भाई, हमारा भाई वहाँ है। हमारे मेरे भाई से 3 दिन हमारी बात नहीं हुई, जिससे ना कोई कॉन्टैक्ट भी हमारे यहाँ पे। या जब आर्मी कमजोर रही है, 1965 की लड़ाई लड़ी है, 1972 की लड़ाई लड़ी है, 1998 की भी लड़ाई लड़ी है, तब कौन सी का मतलब आर्मी कमजोर थी क्या? नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आज हम लोग रोहतक में हमारा दूसरा दिन है। तमाम विधानसभा में हम लोग पिछले 24 घंटे में कई लोगों से बात कर रहे हैं, गांव-गांव के अंदर जाना और वो दरअसल चुनाव का माहौल क्या है और यहाँ पर क्या अहम मुद्दे हैं इस बार के इलेक्शन में, वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी में ये जो जिस जगह हम लोग खड़े हैं, इसको बालाजी गली के नाम से मशहूर। तो कभी इस गली में बताते हैं, जैसे मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ पर ज़्यादातर साइबर कैफ़े हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स के लिए लड़के लड़कियाँ छात्र स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे और एक समय पूरी गली ये भरी रहा करती थी। लेकिन अभी वो चहल पहल यहाँ से नदारत है। ये पूरा इलाका जो आप सामने से मैं चाहूँगा दिखाएं इसको, यहाँ पर ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ पर क्लास 12 के ऊपर अगर आप पास करके कोई तैयारी करना चाहते हैं, उन सारी कोचिंग्स यहाँ पर हैं। बच्चे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आर्मी में सिलेक्शन कराने के लिए भी यहाँ पर कोचिंग्स है, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह सारी कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे मिले हैं जो कि चुनाव में क्या यहाँ पर किस तरह के माहौल है, इस बारे में हमसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपके पास जाएंगे। क्या नाम है आपका? अक्षय नाम है सर मेरा। अक्षय, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ सर, रोहतक में। आपकी कौन सी विधानसभा लगती है? हमारी यही गढ़ी सांपला किलो लगती है सर। वहाँ से तो बड़ी हॉट सीट है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हुए हैं और मंजू हुड्डा उनके सामने खड़ी। मंजू हुड्डा खड़ी हो चाहे भूपेंद्र हुड्डा खड़े हो, लेकिन कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा ही विजेता रहेंगे उस चीज़ के लिए। कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि हम कहने का क्या मतलब है सर, हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हुड्डा ने जो काम किए हैं, भूपेंद्र हुड्डा ने जो हरियाणा के अंदर विकास किया है, शायद ही कोई विकास ऐसा कोई कर पाएगा। हरियाणा के अंदर विकास किया या फिर सिर्फ रोहतक के अंदर विकास? पूरे हरियाणा के अंदर विकास किया है, ये तो पूरा हरियाणा स्टेट जानता है हमारा, क्योंकि बच्चों को रोजगारी भी दिया है। हमारे जो दोस्त खिलाड़ी जो बाहर देशों से मेडल लेके आते थे, उनको रोजगार दिया है, खेलों को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। आपके लगभग 10 साल हुए हैं बीजेपी सरकार को, किस तरह का 10 साल रहा है उनका? जब वो 10 साल बीजेपी को हुए सबसे खराब रहे हैं, क्योंकि हम बीजेपी से संतुष्ट हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बीजेपी ने यहाँ हरियाणा के अंदर फैलाई है। हमारे हरियाणा प्रदेश के जो खिलाड़ी होते हैं वही सबसे ज़्यादा मेडल लेके आते हैं, फिर भी उनका कोई मान और सम्मान नहीं है। पीछे दिल्ली में भी हमारे हरियाणा के राज्य सरकार ने तो खिलाड़ियों के लिए तमाम बड़ी योजनाएं भी निकाल रखी है, नौकरियों में भी लगाया है। सर सब झूठ है, ऐसी कोई योजनाएं नहीं निकाली बीजेपी सरकार ने, सब झूठी सरकार झूठे वादे करती है। और इसका कोई बेरोजगारी का सबसे बड़ा आंकड़ा बीजेपी सरकार में देखने को मिलता है। बच्चों को रोजगार नहीं है। ये जो आप गली देख रहे हो ना, आप कैमरे में दिखा दो, इधर बहुत सारे कोचिंग सेंटर अकेडमी वहाँ करती थी, बच्चे आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की तैयारियाँ करते थे। लेकिन जब से इन्होंने ये चलाई है अग्निवीर योजना, जब से चलाई है तो बच्चों ने तैयारी करना ही छोड़ दिया है। अग्निवीर योजना क्यों खराब है, क्या क्यों लगता है आप? सर ये अग्निवीर योजना क्यों खराब है, क्योंकि जब बच्चा आर्मी के अंदर जाता है, अपना घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, देश के लिए सेवा करता है, लेकिन अपनी जान दांव पे लगाता है। क्योंकि किसी मंत्री का बेटा आर्मी में नहीं जाता, एयरफोर्स में नहीं जाता, क्योंकि किसी मंत्री का बेटा एयरफोर्स या डिफेंस ज्वाइन नहीं करता है, किसी मंत्री का बेटा बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं करता है। क्योंकि ड्यूटी जो करते हैं ना, हमारे हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, हमारे जो मध्यम वर्गीय भारत के लोग बच्चे होते हैं वही करते हैं। मुझे एक
भाई खड़े हैं यहाँ इंडियन आर्मी की, इनकी ये टी शर्ट पहने हैं और जबकि हम अग्निवीर की बात ही कर रहे थे और भाई दिख गए तो मैंने इनका, आपका नाम क्या है सर? राकेश फौजी है। राकेश फौजी अच्छा, आप क्या आर्मी से बिलोंग? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स कोटा कबड्डी से। जी कहाँ तैनात हैं आप? पंजाब कपूरथला। पंजाब कबूतरा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इस बार ये जिस तरह लोग कह रहे हैं अग्निवीर योजना के बारे में तमाम बात कर रहे हैं, आपको भी लगता है कि अग्निवीर योजना बिल्कुल गलत योजना है ये, गलत योजना है? बिल्कुल गलत है। अभी अपना राजस्थान का लड़का था, ट्रेनिंग उसको चोट लगी, वो घर ही भेज दिया वापस। पहले क्या था कि भाई वापस ले लेते थे, लेकिन उसको परमानेंट घर पे ही भेज दिया, जो अग्निवीर था वो। अग्निवीर था वो? अच्छा, उसको चोट लगी और ट्रेनिंग पे चोट लगी, उसको वापस घर भेज दिया। अब वो दोबारा उसको सेंटर में भी ले रहे। बिल्कुल गलत योजना आई है, इस योजना हम खिलाफ हैं बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे एक आर्मी का एक इमोशनल कनेक्ट होता है, सबसे भावात्मक संबंध रहता है कि भाई आर्मी वाला सब कुछ छोड़ता है, एक देश के लिए सरहद में अपना लगा रहता है। क्या जब से ये 4 साल वाला ये सिस्टम सरकार, ये जो अग्निवीर में आया, इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लोग पूरी तरह से झुक जाते थे, जान देने के लिए तैयार रहते थे आर्मी में, अब वो उसमें लोग लड़के ये सोचने लगे हैं कि जी हमको तो 4 साल में बाहर ही कर दिया जाएगा? बिल्कुल ये बात सही है। अभी नए लड़के हैं खुद यही बोल देते हैं भाई बैच के, हम क्यों अपनी 4 साल के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, हम तो 4 साल की करके अपने घर जाएंगे। अभी मेरा जो छोटे वाला भाई है श्रीनगर ऑन ड्यूटी है, अभी वहाँ पे युद्ध चला हुआ है, घाटी में लगा हुआ? हाँ बिल्कुल, वहाँ ऑन ड्यूटी है। उसमें हमको डर रहता है भाई, हमारा भाई वहाँ है, हमारे मेरे भाई से 3 दिन हमारी बात नहीं हुई, जिससे ना कोई कॉन्टैक्ट भी हमारे यहाँ पे। जिन डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं, राजूवाड़ा गाँव से एक लड़का शहीद हुआ था, हमको डर था कि हमारा भाई वहीं ड्यूटी तैनात है। अब 4 साल वाला लड़का कौन आगे डरेगा, कोई नहीं डरता। सब सोचते हैं भाई 4 साल की सर्विस करके अपने घर जाएंगे, कोई बीच में नहीं डरता 4 साल के लिए। तो आपके भाई इस समय घाटी पे ही तैनात? हाँ बिल्कुल तैनात हैं श्रीनगर वहाँ पर। आप इस समय चूंकि चुनाव भी होने वाले हैं और आए दिन वहाँ पर एनकाउंटर रोज हो रहे हैं, बिल्कुल रोज, तो डर लगा रहता है? बिल्कुल डर रहता है। अभी फिलहाल वहाँ भी चला हुआ दंगा, अभी तो रोज के शहीद हो रहे हैं हमारे। अपने हिसार का लड़का होगा, जींद के हो गए, राजस्थान के हो गए और कपूरथला के हो गए। डर तो हमको भी है, लेकिन ये अग्निवीर गलत है, इसको बंद करो। हाँ, नहीं कोई आर्मी में जाने इच्छुक नहीं होगा कोई जाने के। देखिए इंडियन आर्मी, ये इनके भाई वहाँ पर मौजूद है, खुद ये किसी काम से आए थे, अचानक से हमको यहाँ पर मिले, हमने इनसे बात की। एक भाई हैं, हम इनके साथ में बात करेंगे। जरा सा अग्निवीर पर ही हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव है जी। गौरव, आप क्या करते हैं? मेरा काम यही है, ऑनलाइन का काम है, फोटोग्राफी का काम है। और हमारा काम चल रहा था तो वही उन्हीं बच्चों से चल रहा था जो अग्निवीर के बच्चे, जो अब अग्निवीर कर दिया उन्होंने, जो आर्मी के बच्चे थे उन्हीं से चल रहा था। ये गली पूरी भरी चलती थी बच्चों की। यहाँ पे हॉस्टल में भी बच्चे रहते थे, वो अपना तैयारियां करते थे। यहाँ रोहतक का एक गढ़ होता था, क्योंकि यहाँ पे जो आर्मी की जो खुली भर्ती होती थी वो रोहतक में ही मेन होती थी, और यहाँ से जो बच्चे जाते थे वही आर्मी में मोस्टली ज्वाइन करते थे। तो यहाँ मोस्टली पिछले जब से अग्निवीर हुआ है सभी दुकानदारों का काम ख़त्म हो चुका है, और जितना नुकसान अग्निवीर को के बच्चों को हुआ है उतना ही नुकसान कुछ उनके पेरेंट्स को भी हुआ है कि वो आगे जाके क्या बनते थे और क्या करते थे। अब यहाँ जितनी भी दुकान है सबका भी नुकसान है। लेकिन सरकार का कहना है कि अग्निवीर रहेगी तो अपनी जो आर्मी है वो यंगेस्ट आर्मी रहेगी और एनर्जेटिक रहेंगे, और जो कि अब तमाम राज्य सरकारें भी उन अग्निवीरों से निकल के जो बच्चे जाएंगे उनके लिए सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में या दूसरी अदर यूपी फोर्सेस में। ऐसा 10% का इन्होंने कोटा दे दिया, वो कहाँ लगाएंगे इनको? हरियाणा में बीजेपी सरकार ने 10% का कोटा दिया अग्निवीर को, तो 10% को उसको कहाँ लगाएंगे? वो चपरासी लगाएंगे आने के बाद? लगा लेंगे? वो नहीं लगाएंगे। वो भी चपरासी जो लगता है हरियाणा में, वो पीएचडी जिसने कर रखी वो चपरासी लगता है। आज जो इन्होंने पिछले चपरासियों की लिस्ट लगाई है उस पर देखो आप क्या माहौल है। साहब, आप क्या कहते हैं कि इस बार जो है चुनाव आ गए हैं, नज़दीक है, क्या हरियाणा का माहौल, और ख़ास तौर से ये रोहतक जो कि हॉट सीट रहती है, एक सेंट्रल है ये हरियाणा की पॉलिटिक्स का, रोहतक को माना जाता है, क्या माहौल लग रहा है आपको? हमारे यहाँ रोहतक, सोनीपत नहीं, पूरे हरियाणा में ही कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि बीजेपी सरकार से हर वर्ग परेशान है। जो आप अभी अग्निवीर, आप किस वर्ग से आते हैं? मैं व्यापारी वर्ग से आता हूँ, मेरी शॉप है, और हमारे जो पहले काम होते थे उसका 20% भी आज हमारे पास काम नहीं रहे हैं। मतलब बेरोजगारी पहले सरकार ने इतनी बढ़ा दी है, और दूसरे जो अपने प्राइवेट धंधे करते थे वो काम धंधे भी बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर खड़े हैं। रही बात आप अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे थे, अग्निवीर से क्या है कि पहले परमानेंट भर्ती होती थी तो 70 से 80 हज़ार बच्चों को एक साल में लेते थे,
अब ये 45,000 की भर्ती निकालते उस 60,000 लेते थे लगभग। 70 से 80,000 लेते थे। भाई साहब मेरे को अच्छी तरह बताया, मैं एकेडमी वालों के संपर्क में रहता था, फोटोकॉपी वगैरह का काम होता था। तो अब सारी तो अकेडमियाँ बंद हो गई हैं, जिससे बहुत सारे रोजगारों का भी वो बच्चे रहते थे। तो कभी कोई परचून वाले के पास जा रहा है, कोई नाई के पास जा रहा है, सबके पास काम धंधे मिलते थे। अब वो सारी अकेडमियाँ बंद हो गई हैं, तो दुकानदारों का भी बुरा हाल हो चुका है। रही बात 70-80 हज़ार जो पहले परमानेंट लेते थे, वो 45,000 की भर्ती निकालते हैं, उसमें से 25% को ये पक्का करने के लिए बोल रहे हैं। तो कहाँ रोजगार रहेगा, कहाँ हमारी आर्मी रहेगी, कहाँ उसके अंदर जोश रहेगा? जब बच्चा कोई जाएगा ही नहीं तो वहाँ कहाँ। अच्छा, तो हरियाणा के जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो खासा नाराज होंगे बीजेपी से? बहुत सारे नाराज हैं भाई साहब। दूसरी बात, अभी इन्होंने कौशल रोजगार से निकाल दिया, 20,000 रुपये में भर्ती करते हैं। 20,000 रुपये में कोई अपने 2 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। एक बच्चे की फ़ीस 10,000 रुपये है प्राइवेट स्कूल की। रही बात, आप रोहतक का विकास पूछ रहे हो, अगर पूरा विकास देखना है तो बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दफ्तर बनाया स्टेडियम के सामने। उसके सामने वाला रोड ही कोई आप देख लो, उसके अंदर इतने गड्ढे बने पड़े हैं, और स्टेडियम का तो क्या हाल है हम ये बता ही नहीं सकते। तो विकास तो वहाँ उनके बिल्कुल सामने गेट के सामने ही बैठा है, उसकी संभाल कर लें तो अच्छा रहेगा। रही बात, आप पूछ रहे हो कि हुड्डा साहब ने खाली रोहतक का विकास किया, इसका जवाब भी मेरे हिसाब से बीजेपी वाले नेता से जाकर पूछो, जो कहते हैं कि रोहतक में कोई विकास नहीं हुआ, जबकि पूरे बीजेपी हरियाणा में रुके मार के बोल रही है कि खाली रोहतक का विकास हुआ। तो हम किसकी बात को सही माने? मनीष ग्रोवर की बात को सही माने या पूरी बीजेपी की बात को सही माने? एक जी जी, यहाँ पर और भी साथी हैं मेरे पास। आपके पास, आपका नाम क्या है? सावन जी। सावन, आप यहीं रोहतक से ही हैं? मैं सोनीपत से हूँ जी वैसे तो। अच्छा, सोनीपत से हैं। चलिए, आप यहाँ किसी काम के सिलसिले से आए? मेरा जी काम है, शॉप है मेरी जी कपड़े की। अच्छा, तो आप डेली अप डाउन करते हैं? हाँ जी। तो क्या सोनीपत में क्या माहौल है? सोनीपत का तो पता नहीं जी, वैसे ये जो है अग्निवीर की बात कर लेते हैं हम आर्मी की। मैं खुद भी आर्मी की तैयारी करता था। अच्छा। मैंने 6 साल आर्मी की तैयारी की थी। लास्ट में जो है अग्निवीर लाके सरकार ने एज जो कम कर दी ना आर्मी की, जो एज का भी। अच्छा, अग्निवीर के बारे में क्या नियम है, आपको पता है सारे? वो तो पता है सर, लेकिन लास्ट में यही निर्णय हुआ था उनका कि हमारी एज थी पहले 24 तक चलती थी आर्मी वालों की, अब 21 कर रखी है। उसमें हमारे भी 3 साल खराब गए, हमारे भी एज निकल गई उसमें। अच्छा, हमने सरकार संशोधन करने की बात कर रही कि हम इसमें कुछ संशोधन करेंगे, एज के जो एज 21 साल है इसको भी बढ़ाने की बात कर रहे थे, जो 25% को परमानेंट करने की उसको भी बात कर रहे हैं बढ़ाने की। तो क्या अगर इसमें संशोधन किए जाएं तो ठीक हो सकती है योजना? सर संशोधन होंगे तो जो आने वाले बच्चे हैं, जो जिनकी एज अब होगी, संशोधन होने के बाद एज होगी, उनको फ़ायदा हो सकता है। जैसे हम थे, हमारी एज निकल गई, अब संशोधन होगा, अब एज हमारी और एज हो गई, अब संशोधन हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिला ना। अच्छा, तो और क्या बीजेपी में आपको कौन सी लीडर पसंद लगते हैं और कांग्रेस का कौन सा लीडर आपको पसंद है? वो तो सर अपनी अपनी खुद की चॉइस है। हम तो बीजेपी को कुछ इसी, हमारी मेन मकसद था आर्मी का। हमने आज आर्मी का एक मकसद था, हमने आर्मी की तैयारी की थी, 7-8 साल लगातार आर्मी की तैयारी की हमने। तो हमें बीजेपी को तो बिल्कुल सपोर्ट करते ही नहीं है, क्यों जो मेन मकसद अच्छा, था इसके जब इसके पहले करते थे आप सपोर्ट? उससे पहले सपोर्ट करते थे सर, जो है हमें जैसा ठीक लगता था जिस टाइम के हिसाब से उस टाइम सपोर्ट करते थे, लेकिन अब सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है सर। अब सपोर्ट करने का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। सब, आपका नाम क्या है? सन्नी। यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है रोहतक में? रोहतक में कांग्रेस एक तरफा। एक तरफा? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा है यहाँ से, इसलिए? नहीं, माहौल ही कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि 10 साल हो गए इनको, तो यहाँ पे जो इन्होंने काम करना चाहिए था ना, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, या फिर कोई भी अपना प्राइवेट काम कर रहा है उसके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अखबार पढ़ते होंगे आप? अखबार पढ़ते हैं। अखबार में पूरे भर भर के एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। यूट्यूब भी चलाते होंगे, यूट्यूब में भी भर भर के ऐड आ रहे हैं कि हमने इतनी बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी दी, इतने करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, आयुष्मान भारत योजना है, हर घर रसोई है। मैं कितने गिना दूं आपको, इतनी सारी योजनाओं का लाभ आप नहीं उठा पा रहे? योजनाएं चलाई हैं सर, उनका लाभ तो नहीं मिल रहा ना। अब युवाओं को ले लो आप, एक सरकार ने चला दी, HKR ने चला दी। अगर भर्ती हो रही है, आप कच्चे क्यों लगा रहे हो? आप डायरेक्ट पक्के लगा दो। CET चालू कर दिया, अब जो बच्चे 12th पास करके आ रहे हैं, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी निकाल रहे हैं, CET के बगैर नहीं भर सकते, तो CET कहाँ लिया? इन्होंने बोला था कि हम हर साल CET लेंगे। इन्होंने एक 2020 में कोरोना काल में CET के फॉर्म बुलवाए थे, 3 साल तक इन्होंने फार्म भरवाए थे, जब जाके एक CET से क्लियर हुआ था। तो क्या यही मुद्दा है नाराजगी का, कोई और भी मुद्दा है? बेरोजगारी का तो सबसे बड़ा ही मुद्दा ही है, बेरोजगारी का। आपको लगता है कांग्रेस की सरकार में बेरोजगारी कुछ कम थी? उम्मीद है,
उम्मीद है कि कुछ कम होगी। कुछ कम होगी। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई ठीक है कि नहीं, बहुत ज़्यादा चल रही महंगाई। आयुष्मान में बोलना बस। ठीक? हाँ, आयुष्मान भारत। आपने बताया आयुष्मान योजना चलाई हुई है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ कार्ड लेके, वो कह रहे हैं यहाँ ये चल नहीं रहा है। आप खुद जाके वहाँ उनसे पता कर सकते नहीं, मैंने तो पता किया है कि हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आयुष्मान। अरे अभी आपकी इस रोड में ये एक बड़ा अस्पताल, उसमें लिखा था कि यहाँ पर आयुष्मान भारत के भाई साहब वो लगा हुआ है, सरकार ने भी योजना पे चला है। अभी मेरे को लेके चलो, मैं बोलूँगा मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि सरकार ने हमारी पेमेंट रोक रखी है, इसलिए हम आयुष्मान से कोई इलाज नहीं कर रहे। अच्छा, ऐसा अस्पताल वाले कह रहे सर आप पता करो जाके, योजना तो मैं भी निकाल दूंगा, योजना निकालने से क्या होगा। रही बात, मोदी जी हमारे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं हमने तो गरीबी खत्म कर दी। तो वो 80 करोड़ लोग कौन है? अगर वो गरीब नहीं हैं तो उनको अनाज क्यों दिया जा रहा है? जबकि हमारे देश में 140 करोड़ पूरी जनता है, जिसमें से 80 करोड़ तो मोदी जी ने खुद रिकॉर्ड में गरीब घोषित कर दिए। तो हमारे देश कहाँ जा रहा है? वैसे तो हमें तीसरी कौम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हमारे देश के अंदर 80 करोड़ लोग गरीबी का अनाज ले रहे हैं, ये हमारे देश का हाल है। अच्छा, ये बताइए 2014 में जब बीजेपी सरकार वापस आई थी फुल मेजोरिटी के साथ में, तब आपको भी उम्मीदें थी नरेंद्र मोदी जी से? मैं बताऊं आपको, 2014 में हम मोदी जी का भाषण ऐसे देखते थे जैसे भारत पाकिस्तान का मैच देखना हो, कि हमें लग रहा था कि पता नहीं कैसा बड़ा नेता आया है, कुछ अलग करेगा देश में। अब हम उसके भाषण को देखते हैं तो टीवी बंद कर देते हैं कि भौंकने वाला आ गया। मैं नहीं कह रहा, पूरी जनता यही कह रही है। अब उसके बातों में कोई दम नहीं है, बोलता कुछ है करता कुछ है, सिर्फ जात पात के अंदर बांटने के अंदर, धर्म के अंदर बांटने के सिवाय इसने कहीं कोई विकास नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं की है। अच्छा, लगता है कि भाजपा के आने के बाद हिंदू मुसलमान या जात पात धर्म ज़्यादा बढ़ा है? इसका मैं आपको बताऊं, जहाँ पे हिंदू मुसलमान की कम्युनिटी है वहाँ पे इन्होंने हिंदू मुसलमान के अंदर बांट दिया। जहाँ पे जैसे हरियाणा में मुसलमानों की कम्युनिटी कम थी, तो हमारे यहाँ पे 35-1 का नारा लगा के 35 और 1 का नारा लगा के हमारे यहाँ पे समाज को बांट दिया। लेकिन इस बार समाज इकट्ठा है, क्योंकि पूरे 36 बिरादरी इकट्ठी है, क्योंकि किसी भी जात के बगैर काम नहीं चलता। सब भाई मिलके इकट्ठे। 35-1 का क्या मतलब है? 35-1 का मतलब है जाट बरादरी को अलग निकाल दिया और सारी कम्युनिटी को अलग निकाल दिया, कि यहाँ बताया गया जाट दबंग हैं जो तुम्हें दबा के रखते हैं, हम उसके छुटकारा दिलाएंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सब यहाँ पे मिलजुल के भाईचारे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके ही अपना काम चलाते हैं, और चलता भी ऐसे ही है। जी देखो मैं बताता हूँ कि बीजेपी आने से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी जाट और ये जो आप बता रहे हो 35 बिरादरी हो एक अलग निकाल दिया, साथ में रहते थे। पहले 75 साल कांग्रेस की सरकार रही है, क्या जब आर्मी कमज़ोर रही है? 1965 की भी लड़ाई लड़ी है, 1972 की भी लड़ाई लड़ी है, 1998 की भी लड़ाई लड़ी है। तब कौन सी का मतलब आर्मी कमज़ोर थी क्या? तो 1999 में तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, कारगिल का। हाँ, तो वो तो उस समय तो मतलब आर्मी कमज़ोर थी क्या जो ये बोल रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक तो मोदी जी के शासन में हुआ है। देखो सर्जिकल कांग्रेस के शासन में तो नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक क्योंकि बीजेपी की सरकार में इसलिए कि होती नहीं है और नाम की होती है। ये बताओ कांग्रेस के राज में कितने मतलब कोई फौजी मरते थे इतने? इनका जब भी कोई इलेक्शन का मुद्दा आता है, कांग्रेस के राज में तो आए दिन पत्थरबाजी होती थी जम्मू कश्मीर में। नहीं होती थी, सब बिल्कुल होती थी। नहीं होती थी नहीं, सर। आप कैसे कह सकते हैं झूठ है? आज चलिए आपको हम टेलीविजन पे दिखाएं, पुरानी खबरें देखिए आप। ये तो बहुत पुरानी बातें होती हैं सर, ऐसे कांग्रेस के राज में था नहीं। अभी तक तो देश चल रहा था। ये बताओ 75 साल से कहाँ देश पीछे था? आप मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट उठा के देखिए, हमारा देश 132-134 पे जा चुका है। कांग्रेस की सरकार में कितने घोटाले हुए थे? घोटाले कहाँ हुए थे कांग्रेस सरकार में? 2G किसके हाथ में हुआ था? हैं? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। किसको जेल हुई थी? आप बताइए ना, आप किसको जेल हुई थी? किस घोटाले में किसको जेल हुई? किसकी ये बताएंगे? आप बताओ किसको जेल हुई मारन थी? कौन थे? हैं? दयानिधि मारन, कलानिधि मारन कौन थे ये? चलिए इधर आते हैं आपसे बात। भाई साहब नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा छुनील चैल। जी, छुनील चैल। थोड़ा तेज बोलेंगे। छुनील नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ यहीं रहते हैं रोहतक में? यहाँ पढ़ता हूँ मैं, पढ़ाई करता हूँ। क्या माहौल है इस बार? मैं तो ये कह रहा हूँ बीजेपी आनी चाहिए, नायब छैनी। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी ने काम किया है? हाँ, काम किया है। युवाओं को पढ़ना ठिठाया है, ना तो पार्ट में बैठने लगते थे, अब पढ़ाई चलने लग गए हैं बच्चे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी तो ही युवाओं सभी हरियाणा जितने भी युवा हैं, मैं उनको यही बात कहना चाहता हूँ कि अपने भविष्य के लिए बीजेपी तो ही वोट दें और सपोर्ट करें। जी, आपको बीजेपी बड़ी अच्छी लगती है? अच्छी लगती क्या काम किया उन्होंने जो अच्छा? उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम किए। हाँ। बेरोजगारी तो बढ़ी है, सब लोग यहाँ पे नाराज हैं। नहीं, बेरोजगारी बढ़ी नहीं है। लोड डालते भी छाड़न दिए हैं बीजेपी ने। और प्लस पॉइंट ये है, ये दो विपक्षी नेता हैं,
ये काम नहीं चलने दे रहे, RTI लगा देते हैं ओल्ट में, जी इसलिए यहाँ पर जी भाई साहब आप भ्रष्टाचार के बारे में पूछ रहे थे, जो हाँ, घोटाले हुए थे वो लोग कहाँ हैं? आप महाराष्ट्र में पता करो, सिंधे जो घोटालेबाज को नहीं, तो घोटाले तो वो हुए सारे ना, वो सारे नेता बीजेपी में आ गए। तो हम कहते हैं वो आ गए बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस के शासन में हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए सर, अगर हुए होते तो वो लोग जेल में होने चाहिए थे। तो जेल तो गए ना, कहाँ गए जेल में? आज वो बीजेपी के मंत्री और राज्यसभा के सांसद बने बैठे बाद में ना, बाद लेकिन में जिस समय कांग्रेस में थे ये घोटाले 2G एक्सप्रेस हुआ कि नहीं हुआ? वो कांग्रेस में थे तभी वो घोटालेबाज थे। जब हाँ। बीजेपी सरकार आई तो ये गलती उन्होंने उनको मंत्री बना दिया। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी की गलती थी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि करप्शन नहीं हुआ। सर झूठे आरोप तो केजरीवाल सर के ऊपर भी लगा रखे हैं, जो अब तो आप कौन झूठे कैसे कह सकते हैं जब तक कोर्ट से दोषी साबित ना हो जाए? एक बात बताओ, आज केजरीवाल बीजेपी ज्वाइन कर ले, फिर ये वो हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जो सभी नेताओं को धोती है, और बीजेपी ज्वाइन करके राज्यसभा और दूसरे मंत्रालय देंगे उनको स्वस्थ कर देती है। यही भ्रष्टाचार है और कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, खाली आरोप लगाओ। दूसरी बात, मीडिया, आप कह रहे हो कि अभी पत्थरबाजी नहीं होती, पत्थरबाजी अब भी होती है, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रही। दिखाएगा कौन? मणिपुर कितने साल ये आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। या बड़ी मणिपुर दिखाया गया है? कहाँ दिखाया जा बिल्कुल रहा है? आप देखिए मणिपुर। खाली आपके चैनल को नहीं बोल रहा है, बहुत सारी मीडिया को एजेंडा लिख के दिया जाता है कि आपको इस टॉपिक के ऊपर बोलना है, सिर्फ जात पात पे, धर्म के ऊपर बोलना है। अबे हरियाणा में इलेक्शन है तो जाटों के खिलाफ बोलना है। आर्टिकल 370 जो कश्मीर से हटा वो सही है कि नहीं? वो सही है, लेकिन वो भी पूरी तरह नहीं हटा है। आपको पता होना चाहिए, वो भी अभी पूरी तरह नहीं बना हटा है। अच्छा, पूरी तरह का क्या मतलब होता है? उसकी कुछ धाराएं हैं अलग से, वो हटाई गई हैं। दूसरी बात, धारा मैं बताता हूं, 370 और 35A दो जो उसके स्पेशल कुछ हिस्से स्टेटस हैं। थे पूरा ये तो हटा देखो, दिया गया। नहीं, पूरा हिस्सा नहीं उठा उसका, हमने भी उसको पढ़ा है। रही बात, मोदी जी एक पैसे का काम करते हैं तो उसका प्रचार इतना करते हैं जैसे उन्होंने करोड़ों का कर दिया। उसके पास मीडिया है उसका प्रचार करने के लिए। राहुल गांधी के पास नहीं है। राहुल गांधी के पास सरकार होती है तो पैसा भी होता है। मैं आपको हरियाणा का बताता हूँ, पहले 52 लाख करोड़ हमारे हरियाणा पे कर्जा था, जो आज 205 लाख करोड़ हो गया। वो रुपया जो 70 साल में सिर्फ 52 लाख करोड़ था, आज 205 हो गया। कोई बीजेपी वाला पूछने वाला है उनसे कि वो पैसा कहाँ लगा? आप कहीं पे सेक्टर में कहीं पे चले जाओ, पानी पीने की सुविधा नहीं है, सीवर रुके पड़े हैं, सारे रोड टूटे पड़े हैं। हमारा स्टेडियम बना था हुड्डा साहब ने, आज वहाँ के जाके देखो उसका क्या हाल हुआ है। अरे नया बनाना तो छोड़ो, उनकी मरम्मत नहीं कर पाए ये लोग, और ये कहते हैं हमने विकास किया। विकास 10 साल का हो गया, उसको कुल मिला के 6ठी 5वीं क्लास में होना चाहिए, जबकि उसके स्टेडियम के सामने विकास बैठा है। एक बार उसको उठा के पूछ लो, बेटा तेरा क्या हाल चाल है? जी क्या कह रहे हैं? बीजेपी ने सिर्फ अपने ऑफिस बनाए और कुछ नहीं बना। ऑफिस तो 10 मंजिला बना रखा है स्टेडियम के सामने। बिल्कुल स्टेडियम के सामने मैंने भी देखा, कल मैं निकल स्टेडियम रहा का था। जो हाल है ना, बच्चों को इंजरी हो रही है वहाँ पे। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो गेम की तैयारी करते हैं स्टेडियम में, उन सबको इंजरी हो रही है, सबका पैसा वेस्ट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और अपने यहाँ पर जो मुद्दे थे आप लोगों ने बताए, और इसको हम चाहते हैं हमारा सफ़र जो है अब आगे हिसार जाने का है। हिसार से हम लोग आप लोगों के सामने लाइव यहाँ पर मुखातिब होंगे। कैमरामैन रोहित अत्री के साथ मैं विनीत त्रिपाठी, रोहतक, हरियाणा।